एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालख होहे ता एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े फुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई दोनों को एक अदा में लगा मंद कर गई दोनों को एक अदा में लगा मंद कर गई। वो बादाए शबान की सरमतियाँ कहाँ उठिए बस सब के लाजते खाबे सहर गई उठिए बस सब के लाजते खाबे सहर गई। मैं मंटो सादत पसंद मंटो मेरे सामने आसमान है, साफ खुला आसमान, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे बॉम्बे पर एक तंबू की तरह तना दूर दूर तक बत्तियां ही बत्तियां और बिल्डिंगें पेड़ों की तरह। आसमान के तारे झड़के इसमें अटक गए हैं और जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं। रात के 3 बजे मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल बेचैन हो उठा, इसलिए खुली हवा में यहाँ बाहर चला। ये जो मेरी बेचैनी है ये व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं, यकीन मान। मेरा मुल्क, मेरी कौम कैसी, उसकी सेहत कैसी, कितनी बीमार रहती है, इस बात को लेकर मैं बेचैन रहता हूं। मैं हंगामा पसंद नहीं हूं और लोगों के ख्यालात में रोमांच भी पैदा नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आज इस वक्त आज आपके सामने चीजों की परतों को चीरते हुए, पर्दों को हटाते हुए, मुलम्बों को उखाड़ते हुए सीधे सीधे आप तक सच्चाई पहुंचाऊंगा। जो कुछ भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, यकीन मान मैंने उसको देखा समझा जाना ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से जिया भी है। खतरों से भिड़कर जो कुछ भी जुटाया वो आपके सामने लुटा। इंसान से बड़ा न कोई धर्म है, न मजहब है, न व्यवस्था है।
मैं इंसानियत और जिंदा दिली की बात करता हूं, और इंसानियत की बात हो, मोजेल का जिक्र ना हो, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मोजेल अपने आप में एक हादसा थे, और हादसे मुझे तलाशते रहते हैं। हादसा, इंसानियत, एक साथ, अजीब है ना? लेकिन वो थी ही ऐसी, साहस से भरी। मोजेल आडवाणी चैम्बर्स में रहती थी। उसके फ्लैट के ठीक सामने त्रिलोचन सिंह, जो एक सिख था, उसका फ्लैट। दोनों की मुलाकात बड़ी मजेदार थी। दोनों की मुलाकात बड़ी मजेदार थी। पहली नजर में मोजेल त्रिलोचन को खौफनाक तौर पर दीवानी मालूम हुई थी। त्रिलोचन अपने फ्लैट की ओर जा रहा था, तभी मोजेल लंबा चोगा पहने उसके सामने प्रकट हो गई। उसके सिर के कटे बाल परेशान थी, और होठों पे लिपस्टिक गाढ़ी जमी। मोजेल ने बड़ी बड़ी आंखों से त्रिलोचन की ओर देखा और हंस पड़ी। त्रिलोचन बौखला गया। वो जल्दी से अपने फ्लैट के दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी मोजेल का खड़ाऊ सीमेंट के चिकने फर्श पर फिसला और पूरी की पूरी वो त्रिलोचन के ऊपर गिर पड़ी। मोजेल की नंगी टांगे त्रिलोचन के इधर उधर हो गई। त्रिलोचन बड़े शिष्ट भाव से माफी मांगता, और मोजेल ये खड़ा हो गया ना, बड़े कंडम चीज है कहकर कॉरिडोर के बाहर चली गई। फिर दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। त्रिलोचन मोजेल से घबराता था, और मोजेल थी ही तेज तर्रार। जिगर तक उतर गई दिल से कभी निगाह, जिगर तक उतर गई दोनों को एक अदा में लगा। Lotion! Lotion, darling! Lotion! Lotion! Lotion? Lotion, darling! क्यों है? वो दंगे हो गए, तुम्हारा आपसे बड़ा सो रहा है मैं? क्या? दंगे हो गए, दंगे! कोई दंगे नहीं हुए, इतना मत घबरा। कैसा घोड़े बेचकर सोता है तुम? मैं ओए तू भी ना हद करती है। ओए ऐसे जगाते हैं किसी को। तो क्या करता हूँ? आधे घंटे से आवाजें लगा रहा है तुम्हें, पर तुम है कि टस से मस नहीं होता। आधे घंटे से भाई 10 मिनट पहले तेरा इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। आधे घंटे से और तो अब तक ठीक है। आज स्टोर में काम कुछ ज्यादा था, मैं इसी वास्ते देर हो गया हूँ। हाँ ये बात। ओए तेरे सिगरेट लो, कश लगाओ। ओ ना जी, हमारे धर्म के विरुद्ध है। और इसका धुआं ना बड़ा दम घोटू होता है। ये पगड़ी तुम्हें दम घोटू नहीं लगता? मैं ओ ना जी, तो हमारे धर्म की निशानी है। ओए कुड़िए, ठीक से बैठो। ओए कुड़िए, जब तू पास होती है ना तो ठीक से कैसे बैठो। ओए दिल करता है कि कुछ करूं। बेकार का बात मत करो। ओए मेरी गल सुनना। ओए एक बार कहा ना नहीं? ओए ओए नाराज हो गई? नहीं तो ओए तेरा भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। जरूरत क्या है समझने का? मैं ओए नहीं बलिए, जब दो लोग एक दूसरे नाल मोहब्बत करते हैं ना
तो एक तुझे को जानना समझना जरूरी हो जाता है। मोहब्बत? तुमसे किसने कहा अब्दुल का मोहब्बत करता? ओए, तो फिर क्या की है? तेरा मेरा इतना करीब रहना, मेरे साथ दोस्ताना बर्ताव रखना। तो तुमको ये दोस्ती और नजदीकियां पसंद नहीं है तो बता दो उनको। ओए, कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो क्या कह रही ऐसे कि जब हम दोनों के बीच में ये सब है तो ये सब है तो क्या त्रिलोचन डाले? तुम कब बड़ा हो? हमेशा बच्चों जैसा बात करता रहता है। और जीसस, बड़ा करो इसे। और मजे पर मैं तो देखो हमारे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। ओहो, हम तुम्हारे पास ये सोच कर आया था कि कहीं बाहर घूमने चलेगा, पर तुमने ना फिजूल का बकवास शुरू कर दिया। ओए गल तो सुन। हाथ छोड़ो हमारा। वो छड़ देवांगा तो क्या हाथ भी छड़ देवांगा। पहले मैनू ऐसे बताती जा, ये जो 2 नए सिनेमा का टिकट लाया हूं तेरे लिए, पहला दिन पहला शो, इसका क्या करेंगे? सिनेमा का टिकट? तो पहले क्यों नहीं बताया? वो तूने बताने का मौका ही नहीं दिया। जब से आई है डांटी जा रही है। तुम काम की बात ना सबसे बाद में करता है। नॉनसेंस। चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। हम तैयार हैं मैं। वो ऐसे चलेगी? हाँ। वो कपड़े तो बदल रहे हैं। अरे हमको चलता है ऐसे ही। पर मॉडल। अच्छा ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं। हाँ। देखो फ्रेश होने जा रहा है, कपड़े बदलने नहीं, समझा? चल ठीक है, मत बदल कपड़े। और देख वो अंदर अपना कच्छा जरूर पहन ले। अंडरवियर? हाँ वही तेरा अंदर का बियर। नहीं हमको उलझन होता उससे। ओए देख, ओए मेरी गाल सुन, ठंडे दिमाग से मेरी गाल सुन। ये जो लड़कियों का शर्मो है ना, वो कहना होता है। क्या बकवास कर रहा है? ओए तुमको शर्म आता है तो तुम आंखें बंद कर लिया। ओए हम सिनेमा देखने जा रहे हैं बाहर। तो इतना लंबा चोगा पहना तो है हमने। और मुझे देखो तुम हमको एक बात बताओ, ऐसा कौन सा पहनावा होता है जिसमें आदमी नंगा नहीं होता? ओए या फिर तुम्हारा निगाह उस पहनावे के पार नहीं जा सकता? तुम ना हमसे ऐसे बेहुदा बकवास मत किया करो। हम जानता है तुम सिख है और तुम पतलून के नीचे एक सिला हुआ सा अंडरवियर पहने रहता है जो नेकर की तरह होता है ना? और वो कच्छा हमारे धर्म में शामिल है। अच्छा। बाल, दाढ़ी, कंघा, कृपाण और कच्छा और की बस फूल। ये तो हमारे धर्म में शामिल है ही नहीं है। शर्म करो, इतना बड़ा हो गया है फिर भी यही समझता है कि तुम्हारा धर्म अंडरवियर में छुपा बैठा है। त्रिलोचन डार्लिंग, देखो हमारा कपड़ा अच्छा है और हम एकदम फ्रेश हैं। हाँ चलिए सिनेमा देखने। चलो। त्रिलोचन डार्लिंग, तुम सिनेमा आधा छोड़कर क्यों चलाए? हम तुम्हें सिनेमा हॉल में ढूंढ रहा था। ओए की कर दिया? क्या सिनेमा अच्छा नहीं लगा डार्लिंग? तो मैं सिनेमा अकेला देखने नहीं कैसी। तो बस आधे घंटे के लिए वहां गया था, 5 मिनट के लिए। अच्छा 5 मिनट के लिए? वही मैं आधे घंटे से तेरा वहां सीट पर बैठकर बेवकूफों की तरह से इंतजार कर रहा था। और तू हमेशा का यही हिसाब है। क्या तुझे कोई तेरा पुराना दोस्त दिखा नहीं कि बस मुझे भूल जाएगी, जोर जोर से हाथ हिला कर उसे उसके पास बगल में जाकर बैठ जाएगी जैसे कि मैं तो वहां हो ही नहीं। डार्लिंग, डेविड हमें बहुत दिनों के बाद मिला था, इसीलिए हम उससे थोड़ा देर के लिए बातें करने चला गया। कुछ बुरा मानने का क्या था? अच्छा, और उस दिन जब होटल में मैं और तू खाने गए थे तब वो बॉब मिल गया था। मैंने तेरी पसंद की एक डिशेस का अच्छी ऑर्डर कर दिया था और तू उसके साथ जाकर बैठ गई। 1 घंटे तक बैठी रही वहां पर और मेरी छाती पर मूंग दलती रही। डार्लिंग, बॉब भी ना बहुत टाइम के बाद मिला था हमको। अच्छा, उस दिन
जुहू बीच पर, फिर वो बांद्रा में, हर जगह तेरा यही रहा है। बेफिजूल की बातें करेगी और फिर कई कई दिनों तक मिलने भी आएगी। और मैं पूछता हूँ कि क्या है ये, क्या है ये सब? डार्लिंग, उसके बाद ना हमारा तबीयत खराब हो गया था। पहले हमारे सर में दर्द था, फिर हमारे पेट में दर्द हो गया। क्या करता हम? ओए मोजिल, तू क्यों करती है मेरे साथ ऐसा हमेशा? सिख हो ना तुम, ये नाजुक बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। क्या नाजुक बातें? नाजुक बातें? अरे तेरे यार की ये सारी बातें नाजुक बातें हैं क्या? हाँ यार है वो हमारे, तो क्या कर लेगा तुम हमारा? और तुम होता कौन है हमें इस तरह से ताने मारने वाला? हाँ, वो हमारे दोस्त हैं और हम उनसे इसी तरह से मिलता रहेगा। तुम चलो भुनो, तुम्हें बुरा लगे, माय फुट। ओए 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 मोजिल मोजिल ओए, तू इस तरह करेगी तो हम दोनों की कैसे निभेगी? सीखो ना तुम जट खोपड़ी। हाँ, तुमसे किसने कहा है कि तुम हमारे साथ निभाओ? हाँ, अगर निभाना ही है तो अपने मुल्क की किसी सिकड़ी से शादी बना डालो और जी भर कर निभाओ उसके साथ। डार्लिंग, हमारे साथ ना ऐसे ही चलेगा। तुम्हें चलता है तो ठीक हो, वरना तुम्हारा मर्जी। ओए ओए भाई साहब, मैं जट्टी खोपड़ी यहाँ, मैं तो सरदार हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं, वो जैसी थी वैसी थी। यही बात त्रिलोचन समझ नहीं पा रहा। मामूली क्रिश्चियन छोकरों के सामने उसे हार खानी पड़ती थी। मोजेल का चरित्र उसे विचित्र लगता था। मोजेल मनमानी करती, लेकिन त्रिलोचन खामोशी के साथ सब कुछ सहता रहा। वो सिख है, हम उसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करता है हमसे। तुम उससे नफरत नहीं करते? यदि ऐसा होता तो 2 साल से उसके साथ रिश्ते निभाए न रखती। 2 फैसला करती और एक ही दिन में उसे छोड़कर चली जाती। बर्दाश्त का मादा तो है ही नहीं तुम्हें। मोजेल, ज्यादा दूर ना जाएं, लहरों में डूब जाएगी। त्रिलोचन डार्लिंग, आओ ना, डरो मत। समुद्र के लहरों से खेलती, दूर दूर तक निकल जाती। खतरों से खेलने का शौक था उसे। अपने जिस्म पर नीले लाल निशान लिए हंसती खिलखिलाती जब वापस लौटती, अजीब साहस से भरी हुई, और त्रिलोचन को डरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगती। ऐसी बेपरवाह साहसी लड़की एक डरे हुए इंसान से, जो धर्म को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, खुद को लेकर इतना डरा हुआ कैसे प्यार कर सकती थी? खैर, मोजेल त्रिलोचन के साथ दिन भर जुहू बीच पर नहाती रहती, घंटों उसके साथ बिस्तर पर लेटी रहती। त्रिलोचन जब भी उसके जिस्म पर साबुन की तरह फैल जाता तो मोजेल 1 इंच भी बढ़ने नहीं देती। 1 इंच भी। हाँ, चुमने की इजाजत देती, कभी भी बढ़ जाती और कभी ऐसे घुड़कती कि त्रिलोचन के सारे मंसूबे उसके दाढ़ी और मूंछ के बीच में चक्कर करते रहते। एक सिगरेट लिया। मतवारे निहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे। तू नैना मतवारे
सुबह ब्रश किया? ओए मोहसिन, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? हम एक सिख से प्यार नहीं कर सकता। लग तो स्मार्ट है यहाँ। और तू ना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। वो दरअसल तू मेरा नहीं, मेरे प्यार का मजाक उड़ाती है। त्रिलोचन डार्लिंग, हम एक बात कहें, तुम ना अपने सर का बाल खुला छोड़ो और शेव बना लो। कसम से कई लड़के तुम्हें आंख मारेंगे, बहुत सुंदर है तुम। मोहसिन, त्रिलोचन डार्लिंग, तुम ना अपने दाढ़ी और मूंछों का सही इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हारा बाल इतना मुलायम है कि इससे हमारा नेवी ब्लू स्कर्ट अच्छी तरह से साफ हो सकता है। बस इसमें थोड़ा सा पेट्रोल लगाने का जरूरत है। देख मोहसिन, देख, मैं अपने धर्म का ना बहुत ही सम्मान करता हूँ और अपने से कोई भी ऐसी चीज जुदा नहीं कर सकता जो मेरे धर्म की पहचान है। अच्छा, ओहो, आई एम सॉरी डार्लिंग। हमने गलत सोचा कि तुम्हारे दाढ़ी और मूंछों के बाल से हमारा नेवी ब्लू स्कर्ट साफ हो सकता है। असल में तुम्हारा बाल बहुत मुलायम है, तुम इन्हें हमें दे दो। इन्हें गूंथ कर अपने लिए फर्स्ट क्लास पटुआ बनवाएगा हम। ओए मोहसिन, आज तक मैंने कभी तेरे मजहब का मजाक उड़ाया नहीं ना, तो फिर तू क्यों मेरे धर्म का मजाक उड़ाती है? वो देख, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और मैं तेरी ये फिजूल की बातें खामोशी के साथ बर्दाश्त करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता। तू समझती नहीं है क्या? हम समझते हैं डार्लिंग। तो फिर तू अच्छी तरह जानती है मेरी मोहब्बत मजाक नहीं है। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। हम जानते हैं डार्लिंग। डार्लिंग, हमने भी फैसला कर लिया, हम तुमसे शादी बना डालेगा। ओए ओए, बल्ले 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 बल्ले। ओए सच? बिल्कुल सच। तो कब? जब तुम अपने बाल और दाढ़ी कटवा देगा तब। हाँ। तो ठीक है, तेरा कल मैं अपने बाल और दाढ़ी दोनों कटवा दूं। तुम बकवास करता है त्रिलोचन, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत नहीं। ओए कुड़िए, इस बारी तू देख लेना। अच्छा, देख लेगा हमको। तो लास्ट टाइम हम तुम्हारी दाढ़ी को किस करते हैं, क्योंकि कल तो ये दाढ़ी रहेगा नहीं। चलो बैठो। ओहो, हमारा लिपस्टिक लग गया। लाओ। ओए, अरे लाओ। बाय डार्लिंग, बाय। मोजेल त्रिलोचन को उकसा रही थी आडंबर और पाखंड के खिलाफ, और त्रिलोचन कुड़ी फंस गई और कुड़ी फंस गई। त्रिलोचन का जीवन विचित्र था। कॉलेज से लेकर आडवाणी चैम्बर्स पहुंचने के 10 वर्ष के फासले में लाहौर, वर्मा, सिंगापुर, हांगकांग और यहां बॉम्बे में 4 साल से रहना। लाहौर, वर्मा, सिंगापुर, हांगकांग में वो कुछ दिनों के लिए लड़कियां खरीद लेता था और ऐश करता था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक अक्खड़ यहूदी लड़की के प्रेम के चक्कर में बकौल त्रिलोचन वो गोड़े गोड़े फंस जाएगा। रात भर ना जाने क्या क्या सोचता रहा, दिन भर परेशान है। की कीता पुत्र, साडा धर्म भ्रष्ट हो गया। केस मुड़वा दिए, वो भी एक कुड़ी दे वास्ते।
कोई नहीं, मुझसे नहीं हुआ ये सब ना। त्रिलोचन ने मोजेल को एक चिट्ठी ली कि उसकी तबीयत खराब है, उससे मिलने चले आए। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? त्रिलोचन का तबीयत खराब है? मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारा त्रिलोचन डार्लिंग। आपको जाना चाहिए। ये तुम्हारा डिसीजन, जाओ ना जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। डार्लिंग, त्रिलोचन, डार्लिंग, तबीयत बहुत खराब है क्या? त्रिलोचन, त्रिलोचन, हैंडसम, तुम तो एकदम पिरंग लग रहा है। बस हैट और लगा लो, क्वीन एलिजाबेथ मर मिटेगा तुम पर। तुम्हारा गाल कितना मुलायम है और तुम्हारा नैन नक्श कितना अच्छा है डार्लिंग। I love you डार्लिंग। ओए, I love you 2, 3, 4। ऐसा बाल कितना सूट करता है तुम पर। अब तो बॉम्बे का सुंदर से सुंदर लड़की भी एक बार पलट कर जरूर देखेगा तुम्हें। बेकार इन बालों का बोझ अब तक उठाए फिरता रहा तुम। पता है मुझे, तू ना, तू ठीक ही कहती। जब मैं अपने केश कटवा रहा था तो कस के आंखें बंद करके बैठा था, और केश कटने के बाद जब मैंने आंखें खोली और अपने आप को शीशे में देखा तो लगा कि वाकई इन बालों की और दाढ़ी की कोई जरूरत थी ही नहीं। जब मैं सलून से निकला तो एक अजीब सी ठंडक महसूस कर रहा था। भाई बेकार ही है ये तरंगा का घोंसला। देखा, मान गया ना हमारी बात को। डार्लिंग कितना सुंदर है तुम। आज तो हमारा सारा दोस्त तुम्हारे सामने ऐसे लग रहा है जैसे छछूतर। वज़न, आज मुझे तुझसे पहली मुलाकात याद आ रही है। पता है कैसे हम टकरा गए थे आपस में? मेरा ये खड़ाऊ फिसल गया था और हम तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा गिर पड़ा था। और हम दोनों आपस में अजीब से गड्ढे बड्ढे हुए थे। और हम एक दूसरे से जितना अलग होने की कोशिश करते उतना ही उलझते जाते थे। तो कल कर ले शादी? चल कर लेते। ठीक है, तो सिविल मैरिज में 10 से 15 दिन का हमें नोटिस देना पड़ता है। एक काम करते हैं, पूरे चलते हैं, पूरा पासी में, और वहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो सारा काम आराम से निपट जाएगा। हाँ ठीक है, तो कल हाँ हमारे स्टोर के पास वाले टैक्सी स्टैंड पर मिलते हैं। वहीं से पुनः निकल लेंगे। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे ठीक रहेगा तुमको? ठीक है, तो तेरा कल तेरे स्टोर के पास वाले टैक्सी स्टैंड पर 12 बजे मिलते हैं। ठीक है डाल, तो हम चले। कल का बहुत सारा तैयारी करना है ना। हाँ। चले हम? चलो 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 तैयारी करो। चलो चलो चलो। ओए वाह, ओए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अपने इस बंदे की कथा माफ कर देना, माफ कर देना भाई गुरु, माफ कर देना। त्रिलोचन नियत समय पर टैक्सी स्टैंड पहुंच गया, मोजेल का इंतजार करने लगा। वक्त बीतता गया,
मोजेल नहीं आई। त्रिलोचन दूसरे दिन जब मोजेल के स्टोर पहुंचा तो पता चला कि मोजेल के एक दोस्त ने नई नई मोटर खरीदी थी। उसी के साथ उसके मोटर में बैठकर देवलाली चली गई और लंबे समय तक वहां रहने वाली। अब त्रिलोचन ने फैसला किया कि उसके और मोजेल के किस्से को हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा वक्त बीता हुआ कि त्रिलोचन की जिंदगी ने एक अलग करवट ली। उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की कृपाल कौर से की। कृपाल कौर मोजेल के बिल्कुल उलट थी। देखने में तो सिकड़ी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन उसके नाजुक कोमल शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो पड़वार। छोटे छोटे पुरोस थे उसके, जिस पर गोलाइयों की तहें और चढ़ने को थी। कोरे लट्ठे और मसराइज्ड कपड़ों की तरह उसका शरीर चिकना था। रंग की पावन थी, सीधी सादी थी, लजीली थी और त्रिलोचन की नजर में बहुत पवित्र। कृपाल कौर अपने अंधे और अपाहिज मां बाप और हट्टे कट्टे भाई निरंजन सिंह के साथ रहती। कृपाल कौर का घर मुसलमानों के मोहल्ले में था। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक, लेकिन हालात तेजी से बदलने लगे। आए दिन अखबारों में पंजाब में सिखों द्वारा मुसलमानों के कत्ल किए जाने की खबरें आने लगी। कृपाल कौर का मुसलमानों के मोहल्ले में रहना चिंता का विषय बन गया। बता भाई, क्यों बुलाया था? देख भाई निरंजन, माहौल बहुत खराब हो चुका है। पंजाब में दंगे बढ़ते हुए हैं। वहां पे सिख चुन चुन कर मुसलमानों को मार रहे हैं और पंजाब का बदला लेने के लिए मुसलमान यहाँ सिखों को मार रहे हैं। और तेरा मोहल्ला जो है वो एकदम कट्टर मुसलमानों का मोहल्ला है, कोई सेफ नहीं है। और देख यार, तेनू पता है मैंने देवलाली में अभी अभी नया नया ठेका लिया है। अब उसका यूं तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। वो सारा काम काज छोड़कर इतने बैठ गया तो धंधा जमने से पहले ही चौपट हो जाना है। पहले अपनी अंधी माँ, अपाहिज बाप और जवान बहन की जिंदगी का ठेकेदार बन तू। उनका तो बस एक तू ही सहारा है। देख यार, तू ना उनके मन में डर और भय मत पैदा कर। उनको अभी इतने रहना, चैन से रहना, समझा? चैन? वो कितने है चैन? किधर है चैन? हैं? वो देख, तेरे वाहेगुरु का वास्ता, कल को तेरे मोहल्ले कुछ ऊंच नीच हो जाती है और तू अच्छी नहीं हुआ तो तेरी जवान पतली दुबली नाजुक सी बहन अपने माँ बाप को लेकर कितों जाओगी? ओए तू जैसा समझ रहा है ना यार, ये बॉम्बे शहर वैसे नहीं है। और मैं इतने 12 साल से रह रहा हूँ और अभी जब लाहौर पाकिस्तान में चला गया तो मैं अपने परिवार को लेकर इतने आ गया और तब से सब कुछ ठीक ही चल रहा है यार। यार तू क्या जानता है इस बॉम्बे शहर के बारे में? तुझे अभी इतने आए 4 साल हुए और तू बात ऐसे करता है जैसे तेरी 7 पुश्तें इतने पैदा हुई हो। तो यार सवाल 4 साल और 12 साल का नहीं है, सवाल है वक्त का। तो एक काम कर, अपने पूरे परिवार को लेकर कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जा। एडवानी चैम्बर्स है, एकदम सेफ है। यहाँ यहूदियों के परिवार रहते हैं, उन्हें ना मुसलमानों से कोई मतलब है ना सिखों से कोई लेना देना। ये कैसे हो सकता है यार? सारा परिवार तेरे घर में आकर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हाँ, मैं समझ सकता कि एक भरे पूरे परिवार के लिए थोड़ी जगह कम है मेरे पास, लेकिन देख, मुश्किल में लोग एक दूसरे के साथ किसी भी तरह गुजारा कर ही लेते हैं और मैं उन्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ओ यार, बात जगह की कमी की नहीं है भाई, पर ये जो तू इन दंगों की बात कर रहा है ना, वो ऐसे दंगे तो मैंने लाहौर अमृतसर में बहुत देखे हैं। वो कुछ नहीं होता, वो थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाता है। और ये बॉम्बे शहर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और सेंध नहीं लग सकती शहर में, इतना तो मैंने पता है। बस देखा तू ना फालतू की बातें करके बकवास मत कर, मेरा भेजा मत कर। आपका पैक शैक लगवा रहा हो तो बता, मैं बैठता हूँ।
और बॉम्बे शहर नू तो समझदा की है, ये कोई किस्से कहानियों का मजबूत किला है जो यहाँ सैंध नहीं लग सकती? या यहाँ के मुसलमानों ने काबे का पानी पिया हुआ है, या सिखों ने स्वर्ण मंदिर की पवित्र तालाब का पानी पिया हुआ है जो आपस में कत्लेआम नहीं करेंगे? हैं बात करता है। और देख तेनू ना अपने परिवार से ज्यादा ठेका ही प्यारा है ना, तो तू जा उठे, पर कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप और कृपाल को मेरे घर छोड़ जा, मैं तेरे हाथ छोड़ दा। अच्छा लगा यार, वो तुझे मेरे परिवार की कितनी चिंता है यार। लेकिन त्रिलोचन, अभी ये निरंजन सिंह जिंदा है, अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकता है। और ये जो मैं देवलाली पे जा रहा हूँ ना ठेके की देखभाल के लिए, अपने लिए नहीं जा रहा, अपने परिवार के लिए जा रहा हूँ। और इतने हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा ना तो रोटी कहाँ से खिलाऊंगा? मेरे माँ बाप और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना निरंजन सिंह बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो उससे नहीं सीखना मुझे। ओए तू 4 फॉरेन कंट्री घूम आएगा, मेरे को पढ़ाएगा तू? बकवास करता है। और सुनो आज जित अखबार ना मैं नाली आया सी, ये ना तो अभी पढ़ने वास्ते फाट पड़े और की लिखा है उसमें? और अखबार में कोई न्यूज सही सकती है क्या? ये ना तू पढ़, फालतू की न्यूज है। वो तू ना एक काम किया कर, इस पे ना रोटी रख के खाया कर, बहुत बढ़िया काम आएगा ये। चल। ओए पूरे देश में ना हिंसा की आग भड़की हुई है, चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। देश के बंटवारे ने लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से जुनून की हद तक नफरत करने लग पाए हैं। और कुछ सोच समझ। देख त्रिलोचन, अभी तू जमाई नहीं हुआ हमारे घर का, जो तुझे कृपाल की और मेरे माँ बाप की चिंता करने का हक मिल गया हो। और जब तू हो भी गया ना तो भी तू उनके लिए वो नहीं कर पाएगा जो उनका बेटा और उनका भाई है निरंजन सिंह उनके लिए कर गुजरेगा, समझा? और हाँ, तेरी इस फालतू की बकवास का ना मेरी बहन पर असर होता होगा, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, समझा? बात को सुन ओए। लाख समझाने के बावजूद निरंजन सिंह अपने अंधे और अपाहिज मां बाप और बहन कृपाल कौर को छोड़कर नए ठेके की तलाश में देवलाली चला गया। बॉम्बे में दंगे भड़क गए। मुसलमान अपने मोहल्ले में पंजाब का बदला लेने पर उतारू हो गए। बॉम्बे में कर्फ्यू लग गया। इस इलाके में 48 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हर खासो आम को इतला दी जाती है, कोई भी कर्फ्यू की जगह पर ना निकले। एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख बार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाण पालख होहे
ता इक ना चलै नाल। वाहेगुरु वाहेगुरु उसकी हिफाजत करना, कृपाल कौर की हिफाजत करना, वाहेगुरु उसकी हिफाजत करना। अब तक न जाने कितने घरों में आग लगाई जा चुकी है, न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। कोई भी मुसलमान हाथ बड़ी आसानी से मेरी नाजुक कृपाल की नरम कलाई तक पहुंचकर उसे मौत के कुएं तक ले जा सकता है। आज मैं उन्हें वहां से निकालने वाला था, लेकिन कर्फ्यू की वजह से नहीं निकाल सका। 4 बजे आज की सुबह न जाने कितनी भयानक होगी। वाहेगुरु मदद करना, वाहेगुरु मदद करना। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और क्या से क्या हो गया। सपने तो मैंने मोजर के साथ भी बहुत देखे थे। मोजर का ख्याल अचानक दिल में कहां से आ गया। वाहेगुरु मदद करो, वाहेगुरु ये मोजर की याद ने मेरे दिल को चुटकी की तरह क्यों पकड़ लिया है। वाहेगुरु वाहेगुरु मेरी मदद करो, वाहेगुरु। लगता है कोई यहूदी औरत इधर ही आ रही है, मुझे यहां से जाना चाहिए। इतने दिनों के बाद ये क्या कर रही है और छत पर ये इस वक्त। त्रिलोचन, तुम फिर से सिख हो गए? मैं फिर से बाल और दाढ़ी बढ़ा लिया तुमने? अब ये ब्रश इस लायक हो गया है कि इससे हमारा नेवी ब्लू स्कर्ट अच्छी तरह से साफ हो सकता है, पर वो तो वहीं रह गई देवलाली में। चुप क्यों सरदार जी, बोलता क्यों नहीं? तो बीमार थी क्या? बीमार हो हमारा दुश्मन? नहीं, कुछ कमजोर सी लग रही है। हम कम खा रहा है, पतला होना चाहता है। तो तुम फिर से नए सिरे से सिख बन गया है? हाँ। किसी और लड़की से प्यार करने लगा? हाँ। वाह, अपनी बिल्डिंग का है कोई? नहीं। बुरा बात, बहुत बुरा बात। आदमी को पहले अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो सिखनी है क्या? हाँ। हाँ, उसी ने तुम्हें बाल और दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा है ना? नहीं। नहीं, त्रिलोचन डार्लिंग, तुम ना अपने बाल और दाढ़ी कटवा लो, कसम से हम तुमसे शादी बना डालेगा। देख मोहसिन, मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूँ। वो मेरे पेड़ की सीधी सादी लड़की है और धर्म की बहुत पाबंद है। बकवास। अगर वो धर्म का पाबंद है तो तुमसे शादी कैसे बनाएगा? क्या उसको पता नहीं कि तुम एक बार अपने बाल और दाढ़ी कटवा चुका? नहीं, उसे अभी कुछ नहीं पता। तेरे दिवलाली जाने के बाद से ही मैंने अपने बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ाने शुरू कर दिए थे, प्रायश्चित के तौर पर। और फिर बाद मैनू प्रतिवादी मिली और मैं अपनी पगड़ी कुछ इस सफाई से बांधता हूँ कि
ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे बाल कटे हुए, मेरे केश बहुत जल्दी लंबे हो जाते। बहुत मच्छर यहाँ भी मौजूद है, कितना जोर से काटा है, देखो देखो। गुड, वेरी गुड। तो कब शादी बना रहा है तू? कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्या बात है डार्लिंग, तुम कुछ परेशान लग रहा है। वो कृपाल पिंडी बाजार में रहती है और वहां पे दंगे होने के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच अगर मुसलमानों ने उसे कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। तुम एक नंबर का इडियट, अहमक है पूरा। जाओ और उसे वहां से यहाँ लेकर आओ। तो कैसे? अपने दो पैरों पर चलकर जाओ, उसका हाथ पकड़ो, उसे ले आओ। इसमें क्या मुश्किल है? अरे मुश्किल ही मुश्किल है मोजेल। तू भी ना किसी बात की गंभीरता को ठीक से समझती नहीं है। बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़की है तू, इसीलिए तेरा मेरा रिश्ता टूट गया, जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अफसोस? माय फुट! तुम इस वक्त हमारा और अपना टूटे हुए रिश्ते का रोना रो रहा है, जबकि तुम्हें इस वक्त उसके बारे में सोचना चाहिए जिससे तुम रिश्ता बनाना जा रहा है, जिससे शादी बनाना चाहता है तुम। उसका जान खतरे में अब तुम। अच्छा हुआ हमारा रिश्ता टूट गया, अच्छा हुआ हमने शादी नहीं बनाया। हमको एक साहसी आदमी चाहिए मैन, और तुम डरपोक है। अच्छा छोड़ो इस बार, चलो तुम्हारी कृपाल को लेकर आते हैं। कहां से? वहीं से, भिंडी बाजार से, उस मोहल्ले की एक एक रीत से वाकिफ है। चलो। वहां तो कर्फ्यू लगा हुआ है। तुम्हारे लिए, मोजेल के लिए नहीं। चलो। एक मिनट, तुम्हारा ये दाढ़ी ये ज्यादा लंबा नहीं है, चल जाएगा। तुम पगड़ी उतार देना। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक सिख है। नंगे सिर चलना, ठीक है? नंगे सिर? हाँ। और तू पागल हुई है क्या? मैं नंगे सिर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा तुम नंगे सिर? मोहसिन तो समझती नहीं है, मेरे वहां पर बिना पगड़ी के जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसने मुझे आज तक नंगे सिर नहीं देखा है। वो समझती कि मेरे केश है, मैं ये राज उस पर खुले देना नहीं चाहता। एक नंबर का इडियट है तुम, गधा है, उसका जान खतरे में। और तुम? तू समझा कर, अगर वो मुझे नंगे सिर देख लेगी तो मुझसे नफरत करने लगेगी। क्या इतना छोटा है तुम्हारा प्यार? क्या सारा सिख तुम्हारी तरह बेवकूफ होता है? उसका जान का सवाल है और तुम कह रहा है कि तुम पगड़ी पहनकर जरूर जाएगा, और शायद अपना अंडरवियर भी जो नेकर की तरह सिला हुआ होता है। हाँ तो वो तो मैं हमेशा पहनता हूँ। वाह, गुड, वेरी गुड डार्लिंग, बहुत अच्छा करता है तुम। अब तुम हमारा एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम वहां पगड़ी पहनकर जाएगा तो जिंदा गाड़ दिया जाएगा, वहीं दफन करके गाड़ दिया जाएगा, समझा? वो देख, चाहे कुछ भी हो, मैं वहां तेरे साथ जाऊंगा तो ये पगड़ी पहनकर जाऊंगा। मैं अपना प्यार खतरे में नहीं डाल सकता। गधा है तुम, पूरा गधा। तुम्हारा प्यार कहां बचेगा जब तुम नहीं बचेगा, वो लड़की नहीं बचेगा, उसका परिवार नहीं बचेगा। तुम सचमुच सीखे और बड़ा इडियट सीखे। अब कर बेचा है तुमने। और जीसस, बकवास बंद कर, बहुत हो गया तेरा। तेवर तो देखो। अच्छा डार्लिंग, ठीक, खुश रहो, पगड़ी पहनो। चल आओ, एक मिनट, कृपाण और ले लो। निहंग का चोला क्यों नहीं पहन लेते तुम, जिससे दूर से पता चले कि सरदार आ रहा है? हाँ, चलो डार्लिंग, खुश रहो, पगड़ी पहन लो। चलो। वो तो ऐसे चलेगी, वो कपड़े तो बदल ले। तुम्हारी शादी में जा रहे, क्या कपड़े तो बदल ले? चलता है हमको ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं कार बंद करके आता हूँ। अब तुम्हें नीचे मिलता है। हाँ चलो चलो। चल, ओए, की कर दिया?
बहुत बुरी है। हम जानता है, तुमसे पहले भी हमें बहुत लोग ये कह चुका है ना। चलो, आमतौर से इस समय ड्रामे शुरू हो जाती है, अच्छा खासा चहल पहल हो जाता है, पर कर्फ्यू की वजह से ये सब कुछ कितना सुनसान है इस सड़क पे, है ना। चलो चलो चलो। कपड़े नहीं बदले इसने, ना सही, पर कम से कम ये पूजा खड़ाऊ तो बदल के कुछ और पहन सकती थी। अब मैं इससे कहूंगा कि खड़ाऊ निकाल के नंगे पैर चल, तो मेरी बात मानने की थोड़ी ना। इस सुनसान सड़क पर इसकी खड़ाऊ की खटखट कितना शोर कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है। कितना धीरे चल रहा तुम, जल्दी चलो। हाँ, कर्फ्यू के खिलाफ एक अजीब सा साहस है इस मौसम में। खतरों से खेलने का शौक तो इसको पहले से ही रहा। जब भी कभी ये मेरे साथ जाती थी, कोई ना कोई मुसीबत ही खड़ी कर देती थी। त्रिलोचन, जल्दी आओ। त्रिलोचन, आओ। मोज़ेल, तू इतना जोर से मत बुला मुझे और मेरे साथ चल। इस सुनसान सड़क पर अगर कोई चाकू छुरा लेकर निकल आए तो? डार्लिंग, इतना मत घबराओ। अगर घबराओगे तो जरूर कुछ ना कुछ होकर रहेगा, ये बात हमारा आजमाया हो। हाँ, हिम्मत रखो और चलो चलो, आ जाओ। ओए, वो देख, दुकान में जा। सब कुछ कितनी शांति से हो रहा है। उधर मत देखो डार्लिंग, चलो। ओए, मेरे साथ चल। चल चल। साहस से भरी हुई मोज़ेल कर्फ्यू के खतरे को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही थी। एक पुलिस वाले ने सिर्फ टोका, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट के साथ एक सिगरेट ऑफर की और चलती गई। तभी दूर से एक आदमी अपने सिर पर परात उठाए चला आ रहा था, जिस पर लूट का सामान था, और वो त्रिलोचन से टकरा गया और परात नीचे गिर पड़ी। वो आदमी एक ही पल में भाग गया कि त्रिलोचन सिख है, और उसे मारने के लिए चाकू निकालने ही वाला था कि मोज़ेल उसके सामने यूं आ गई जैसे नशे में चूर हो और कहने लगी, "ए मैन, अपने भाई को मारेगा? हम इससे शादी मनाने को जा रहे हैं।" अब बड़े आत्मविश्वास के साथ त्रिलोचन की ओर देखा और कहा, "करीम, इसकी बारात इसके सर पे रख दे।" वो आदमी मोज़ेल को घूरा और उसके छाती पर एक ठोका और कहा, "ऐश कर साली, ऐश कर।" बारात उठाया और चल पड़ा। कैसा टोका मारा तुझे, हरामजादा। कितना बेहुदा काम किया साले ने। कोई बेहुदा काम नहीं डाली, चलता है सब। चलो, सामने उसका मोहल्ला है। कौन सी बिल्डिंग में जाना है, कौन सी गली है? वो तीसरी गली और वो नुक्कड़ वाली बिल्डिंग। ठीक, चलो। मोज़ेल तीसरी गली को ओर बढ़ा, त्रिलोचन उसके पीछे था। एक भयावह सन्नाटा छाया था। वो गली घनी आबादी वाला था, लेकिन एक बच्चे की रोने तक की आवाज नहीं आ रही थी। जब वो लोग उस गली के पास पहुंचे तो साफ साफ गड़बड़ दिखाई दे रहा था। एक आदमी दाईं तरफ की पहली बिल्डिंग से निकला और तीसरी बिल्डिंग में घुस गया। तभी पहली बिल्डिंग से 3 आदमी निकले, इधर उधर देखा, बड़ी फुर्ती के साथ वो लोग भी तीसरी बिल्डिंग में चले गए। तभी बाईं तरफ की बिल्डिंग से बीच वाली जो बिल्डिंग थी, उसमें से 2 आदमी 2 औरतों को उठाए चले आ रहा था। उसके बाद मोज़ेल ने जो देखा वो एक पल के लिए काम कर त्रिलोचन, अभी वक्त है ये पगड़ी उतार दो। मैं तुम्हें पहले भी दसिया है, मैं ये पगड़ी किसी कीमत पर नहीं उतार सकता। तुमने देखा ना अभी क्या हुआ? वो लाल लाल गाढ़ा खून जो उन 2 औरतों की लाश से टपका था, देखा था ना तुमने?
हमें उसकी बिल्डिंग किस मंजिल पर जाना है? दूसरी मंजिल। ठीक है, हम दूसरी मंजिल पर जाएगा, तुम हमारे पीछे आएगा, और ये सब एकदम जल्दी जल्दी में होना चाहिए, समझ गया? चलो। ओए मोहसिन, कौन है? लोचन। त्रिलोचन? त्रिलोचन? मेरे बाप, तू ठीक है ना? ऐसे करती मैं तुझसे यहाँ कैसे? तनु लेने आया है। और पापा जी कहाँ है? माता जी कितने हैं? क्या नाम है तुम्हारा? कृपाल कौर। हाँ कौर, देखो अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, त्रिलोचन तुम्हें लेने आए, तुम्हारी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर खून ही खून गिरना पड़ा, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। चलो। कृपाल, त्रिलोचन? सुन, पापा जी ने बोल जल्दी से तैयार हो जाए, और माता जी ने बोल जल्दी करें। चल जल्दी चल। त्रिलोचन, मैंने दर्जित को पकड़ लिया। पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, जल्दी तैयार हो जाओ। चल चल। तुम जाते क्यों नहीं? मोहसिन, इसके माँ बाप जहन्नुम में गए हो, हम लेकर आता हूँ, तो तुम लोग निकलो। त्रिलोचन, वो लोग दरवाजे तक पहुंच गए, अब बस एक ही तरकीब रह गया, हम दरवाजा खोलेगा। नहीं, हमारा बात सुनो त्रिलोचन, हम दरवाजा खोलेगा और हम बाहर की तरफ भागेगा, तुम हमारे पीछे आएगा, हम सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा और तुम हमारे पीछे पीछे आएगा, और ये लोग भी हमारे पीछे आएंगे, और तुम्हारे एक और ये मौका पाकर यहाँ से भाग जाएगा। चल कपड़े उतार। नहीं, हमारा बात मानो सिकड़ी, कपड़े उतारो और हमारा ये चोगा पहन लो, और सर का बाल भी खुला छोड़ दो, हमारे कपड़ों में तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और तू? हम नंगा भागेगा। ओए क्या? हाँ नंगा, इनके तमाशे से ज्यादा बड़ा तमाशा खड़ा करेगा हम, इनके धर्म के खोखले तमाशे से ज्यादा बड़ा तमाशा, और ये भीड़ सब कुछ भूलकर हमारे नंगे जिस्म के पीछे भागेगा। चल चल कपड़े उतार, जल्दी कर। गंदी है। क्या हुआ जी? और मोजिल? मोजिल कहाँ है? तुझे चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बहुत तकलीफ होगी तुझे। तुझे नहीं बताओगी तो ज्यादा तकलीफ होगी। मोजिल ने क्या सीखा कि वो तरुण के तमाशे से भी ज्यादा बड़ा तमाशा खड़ा करेगी, ताकि तू वहां से भाग सके। बस वो जोर से चिल्लाए और उस तमाम भीड़ के ऊपर नंगी कूद पड़ी। वो भीड़ उकड़ा गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या गया। फिर वो सिर्फ ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगी। प्लान के मुताबिक मैं उसके पीछे भागा, वो सिर्फ तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी, और वो लोग जो तेरे घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो हमारे पीछे भागे। हम छत पर पहुंच गए, वो लोग हमारे पीछे। पहले तो मोजिल ने मुझे और उन लोगों को मतलब यूं ही अपने पीछे बहुत छिपाया ताकि तू भाग सके। उसके बाद मोजिल तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी, और तभी वो हादसा हुआ। वो
भयानक और दर्दनाक हादसा। कड़ाव की वजह से मुझे का पैर फिसल गया और वो कुछ इस तरह गिरी कि पथरीली सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई। लोहे के जंगले से उसका सर टकराता चला गया। वो संभाल ही नहीं सकी अपने आप को। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको लांग कर उसको बचा लूं, पर मैं उसे लांग ही नहीं सका और वो लुढ़कती हुई सीधे नीचे जा गिरी पथरीले फर्श पर। मैं तेजी से भागा और जब नीचे जाके देखा तो वो बेसुसी पड़ी थी। उसके नाक, कान, मुंह सब जगह से खून बह रहा था। तब तक वो भीड़ भी नीचे आ गई और तमाशबीनों की तरह से उसके आसपास जमा हो गई। किसी ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि हुआ क्या है। सब खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे, उसके नंगे जिस्म को देख रहे थे। मैंने अपनी पकड़ी उतारकर उसके जिस्म को ढक दिया। उसने इशारे से मुझसे तेरे बारे में पूछा तो मैं क्या कि तो महफूज है। उसके बाद मैंने उसकी बाह हिलाई और उसे आवाज दी, मोज़ेल। धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराने की कोशिश की और तभी उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला। मुझे देखकर बोली कि हमने ठीक किया ना तिलोचन डाले। और मरने से पहले उसने अपने जिस्म से मेरी पगड़ी हटा दी। हटाओ इसे, अपने धर्म को हमारे ऊपर से। घुटन होता है धर्म के नाम से हमको। किसी भी धर्म को ओढ़े बिना मरना चाहता है। मोज़ेल मेरा पहला प्यार, वो अक्खड़ यहूदी लड़की मोज़ेल, उससे मेरी बेपरवाह मोज़ेल खट 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 खड़ा हो चलती। मोज़ेल हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। केश कटवाना, अपने तर्क के विरुद्ध जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। और मोज़ेल ने बिना किसी धर्म की परवाह किए हुए मेरे लिए अपनी जान दे दी। और मैं फूल त्रिलोचन हमेशा उसे बेवफा और बेमुरब्बत समझता रहा। मोज़ेल ने
अपने जिस्म से त्रिलोचन की पगड़ी हटा दी। और लोग उसके नंगे जिस्म को देखते रहे और तब तक देखते रहे जब तक लोगों की आंखें थक न गई। फिर बाद में किसी ने उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी। सफेद चादर का कोई धर्म नहीं होता था। धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों और रस्मों को तोड़ती हुई एक शिद्दत भरी औरत थी मोज़ेल। अपनी छोटी सी जिंदगी में इसने बनावट, अफवाही, धर्म और पाखंड को उधेड़ कर रख दिया था। कलम के कदम उखड़ उखड़ से जाते हैं जब कौमी दंगे अपने आप में इतने भयावह हादसा दिखा जाते हैं। जिंदा दिली से भरी मोज़ेल हवा के ताजे झोंके की तरह इस दुनिया में आई और उसी तेजी के साथ रुखसत भी हो गई। और दुनिया को एक ही धर्म से रूबरू करा गई। वो धर्म है इंसानियत।